चलिए 12th क्लास के सभी बच्चों से ऐसी बात करना चाह रहे थे कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो उस समय आपके सामने एक ऑप्शन आएगा और वो ऑप्शन ये रहेगा कि हम कौन कौन से क्वेश्चन करें और कौन कौन से क्वेश्चन ना करें। ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न में तो आपको देखिएगा डू एज डायरेक्टेड, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा 9, 10, 11 जो भी है आपका, आई डोंट नो, बट मैंने देखा है उस डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन को, क्लास 12 की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी मेरे से पूछते सारे क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आते। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा आप बिल्कुल बेनिफिट उठाइएगा। तो डू एज डायरेक्टेड में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रश्न पूछता है, वो अलग अलग मतलब, और आपको आंसर जब बनेगा कि हर टॉपिक का आपको बेस मालूम हो। जैसे उसने अगर आपसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड पूछा तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड का बेस मालूम होना चाहिए, वाइस पूछा तो वाइस का मालूम होना चाहिए, और रिलेटिव क्लास का पूछा तो रिलेटिव क्लास का, और टू का प्रयोग पूरा। दैट मीन्स आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल पॉइंट में बात करेंगे और पॉइंट में नंबर लेंगे और अपना कैरियर को स्कोर परसेंटेज को स्कोर करेंगे और अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। चलिए, तो मैं तमाम सी बातें जो करने जा रहा हूँ आप समझ गए इसको। अब यहीं पर बात को रोकता हूँ और क्वेश्चन पे आता हूँ। डू एज डायरेक्टेड का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने टिक लगाया, ग्रीन कलर का पेन यूज़ किया मैंने, आपके सामने दिख रहा है कि हिज ब्रदर सोल्ड ऑल दी गोल्ड। ये हमारे सामने दिया है, इसका मतलब होता है कि उसके भाई ने सारा सोना बेचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मेक क्वेश्चन विथ WH क्वेश्चन, विथ WH क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि WH क्वेश्चन से मतलब WH क्वेश्चन किस में आते हैं, हु, हुम, हुस, विच, वाई, हाउ, व्हाट, ये सब WH क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एक प्रकार से बोलना चाहिए ये वो वर्ड है जिसको हम WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमको जो दिया है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल दी गोल्ड, ये अगर किसी बात का जवाब है तो इसी बात का प्रश्न क्या होना चाहिए, जो जिस बात का जवाब हमारे सामने दिया है ये इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो कौन क्वेश्चन ये बनेगा, हु डिड सेल ऑल दी गोल्ड, सारा सोना किसने बेचा। कभी कभी हम इसको ऐसा भी कहते हैं कि आपके सामने कि हु सोल्ड, क्या कह देते हैं, हु सोल्ड ऑल दी गोल्ड, ऑल दी गोल्ड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि आप मतलब सारा सोना कौन बेचा, कौन बेचा। ठीक, आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि ये आंसर कंप्लीट हो गया। अगर कोई आपसे डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि किसने सारा सोना बेचा, मतलब हु सोल्ड या हु डिड सेल ऑल दी गोल्ड, तो आप आंसर उसका क्या देंगे, आंसर यही देंगे ना जो ऊपर लिखा है, हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल दी गोल्ड। इन दिस वे आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने ये रहा, आई नो दैट लेड नॉट मच, लेड माने बालक होता है, बच्चा होता है, इसको चाइल्ड भी लिखा है, गाइज भी लिखा हुआ है, गाइज डिक्शनरी में। खैर, तो उसका आंसर दिया हुआ आपकी प्रश्न बैंक जो रिलीज हुई है, जिसको मॉड्यूल कहना चाहिए, मॉड्यूल, लीफलेट कह सकते हो, मॉड्यूल कह सकते हो, मॉड्यूल कहना ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें दिया चेंज दी वाइज, तो आंसर है दैट लेड इज़ नॉट मच नोन बाई मी। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि आपको वॉइस के 5 नियम अगर याद हैं तो हमने क्या किया है कि 5 नियम को एक बार हमको याद करना है कि कैसे हो सकते हैं। देखिए 5 नियम कैसे होते हैं कि सबसे पहला होता है कि ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाते हो, सब्जेक्ट बनाते हो। दूसरा होता है कि नेक्स्ट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लाना है कि नहीं लाना, इसका डिसीजन लेते हैं। यदि वाक्य 1, 3, 5, 7, 9 के अगर होते हैं डैश 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 डैश, तो आप अगले टेंसेस की सारी क्रिया को लाते हैं, अन्यथा नहीं लाते हैं। और फिर क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करने के उपरांत आप क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। तो आपका तीसरा नियम में ये था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से दैट लेड इज़ नॉट मच नोन बाई मी, इसका आंसर दिया है आपके क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न बैंक में, और ये आपके सामने कन्फर्म हो गया। अगर आपको डिटेल्स इसका अध्ययन करना है तो हमारे साइंस विजन चैनल में जाके आप इंग्लिश की वीडियोस देख लीजिएगा। हमने वॉइस की भी वीडियो बना के रखा हुआ है। और आपको जानकारी दे दूं मैं बहुत अच्छी कि साइंस विजन, ये लिख दिया मैंने साइंस और यहाँ लिख दिया विजन, ये चैनल का नाम है, आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी चैनल में आप अभी फ़िलहाल पढ़ भी रहे हैं, और इसी चैनल में आप पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। मतलब ये बताना इसलिए पड़ रहा है
क्या बोलेंगे, साइंस विजन चैनल में तो हम देख ही रहे हैं। और फिर क्या कर रहा है, अभी मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन इसी चैनल में अगर आप पुराने वीडियो देखते हैं तो वाई से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे। दैट मीन्स आप समझ गए हैं ये आंसर कैसे आया। अब मैं आपके आगे एक तीसरा प्रश्न को रखता हूँ, मतलब आपको आगे लिए चलता हूँ। देखिए कैसे लिए चलता हूँ। यहाँ तीसरा प्रश्न दिया है, ही इज़ माई बॉस, उसका ए पॉइंट बी में दिया है, ही इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट, उसने नीला शर्ट पहना हुआ है। कंबाइन टू मेक ए रिलेटिव क्लॉज, हमको रिलेटिव क्लॉज मतलब क्या करना, बनाना है। रिलेटिव क्लॉज का मतलब ये होता है पहले सेंटेंस जो दिया है ए और दूसरा बी, इसमें हमको एक रिलेशन बताना। और इंसान का रिलेशन जब बताते हैं, वस्तु को बताते हैं, तो वस्तु के लिए और इंसान के लिए, तो इंसान के लिए आपको याद रखना हु का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, हु का। तो आप कभी भी इस बात को नहीं भूलेंगे कि हु का प्रयोग हम करते हैं। काय के लिए करते हैं हु का प्रयोग, रिलेशन के लिए। आंसर और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ये हुआ, यहाँ लिखा है ही इज़ माई बॉस, पहला सेंटेंस जैसे तैसा, बाद में लिखा है यहाँ पर हु, ये लिखा बीच में हु। आप देख रहे हैं कि बीच में लिखा है हु, ये हु का मतलब हुआ जो, यहाँ इसकी मीनिंग क्या निकलती है, जो। ठीक, हु जस्ट बाद में अगर आपको मैं बोलूँ कि क्या बचा हु के बाद, तो आप सेंटेंस का बी साइड का जो पोर्शन था उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हु इज़ वियरिंग ए न्यू शर्ट, मतलब ये होता है कि वह मेरा बॉस है जो नीली शर्ट पहने हुए है। अगर आप कहते हैं कि नीली शर्ट पहने हुआ वह मेरा बॉस है, तो मज़ा नहीं आया। मज़ा कब आया, ही इज़ माई बॉस, वह मेरा बॉस है जो मतलब कौन, जो मतलब कौन, जो का रिलेशन है हु से। किससे रिलेशन है, हु से। नीली शर्ट पहने हुआ है, दैट इज आंसर। और हमेशा याद रखना रिलेटिव क्लास में ऐसा ही करते हैं। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। एक्चुअल में मिटाते इसलिए चल रहा हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आई थिंक आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत अच्छी बात है अगर आ गए हैं तो। चलिए, मेरी मेहनत आप लोगों के लिए है और हमेशा करते रहता हूँ और ईमानदारी से करता हूँ। आप लोग अगर मान लीजिए चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो बिल्कुल बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर मैं आया आपके सामने क्वेश्चन फोर्थ लिखे, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वह सो वीक, इतना कमज़ोर है। यहाँ पर एक जो आया शब्द सो और एक आया दैट, तो ये एक एक्सरसाइज होती है सो दैट की। कैसी एक्सरसाइज होती है आपको बताऊँ, 10th में भी आपने पढ़े थे। सो दैट एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, उसमें ये यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस क्या होता है, तो इसके लिए आप हमारे दी साइंस विजन ब्लॉग में या वेबसाइट में तो जाएंगे और वहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके बारे में हमने डायरेक्ट इसका पोस्ट भी लिख दिया है। साइंस विजन, दी साइंस विजन चैनल में भी जा सकते हैं आप, तो यूट्यूब में भी जा सकते हैं, और इसमें दोनों में हमने इसका डिटेल अध्ययन कराया काय का। और अभी नेक्स्ट वीडियोज़ भी और अपलोड करते जा रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी बात ज़्यादा करता हूँ, आपको लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये क्या है, मैं आपको बेस बताता हूँ। डायरेक्ट आंसर बता दूँ कि सो दैट की जगह प्रयोग काय का हुआ है। सो दैट की जगह प्रयोग हो गया है आपका क्या बोलना चाहिए, टू का, तो आप समझ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट सो दैट क्या था अब आपको मालूम हो गया, एडवर्ब क्लास ऑफ क्या था, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस था। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा फोर्थ नंबर में कि ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। अब ये टू के बाद में जो आया है एडजेक्टिव है वीक, और टू के बाद में जो आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। हमेशा याद रखना स्ट्रक्चर, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और यहाँ पर जो आता है ये एडजेक्टिव आता है। आप लोग डिग्री में भी इसको पढ़ते हो क्योंकि डिग्री ये एडजेक्टिव का फॉर्म होती है, का रूप होती है। ठीक है ना, एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि जब आप डिग्री पढ़ते हो तो पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में भी बोलते हो। क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं आप लोग, वीक, वीकर, वीकेस्ट, और एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो डेफिनेटली वही हुआ, क्या चीज़ कि आप एडजेक्टिव बोलें चाहे वहाँ डिग्री बोले, मतलब एक है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया, वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। दैट्स ऑल, यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि बहुत सरल है। आपने 8th में भी पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा। दी चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए रोया। दूध के लिए रोया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है आपके सामने। बिल्कुल बेस तैयार रहना चाहिए आपका हमेशा। चलिए, आंसर करना है, क्या करना है, क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की तरफ आप थोड़ा फोकस किया करें। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब में आईएनजी लगाने के पहले इसकी यहाँ पर आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से आती है, और वाज में और वर्ब में से क्या आएगी आप बता सकता हूँ, बिल्कुल आप बताएंगे वाज, क्योंकि सी है। तो क्या हो जाएगा, सी वाज क्राइंग। क्या हो जाएगा, सी वाज क्राइंग। फॉर
क्या हो जाएगा, देख रहे हैं आप आंसर, शी वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, शी वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, ही गेट्स हिज सैलरी, वह अपनी तनख्वाह पाता है, उसे तनख्वाह मिलता है, उसको वेतन मिलता है, उसने वेतन, वो वेतन प्राप्त करता है, जो भी आप बोले अच्छा है, लेकिन जो जमना चाहिए, ठीक है ना, यही कन्फर्म नहीं कि जो मैंने कहा वो कन्फर्म है, अच्छा ट्रांसलेशन करना चाहिए आपको, जो निकले अर्थ में मज़ा आ जाए। दूसरा दिया बी में, यहाँ पर दिया बी में क्या दिया है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, वह इसको खर्च करना मतलब करता है, स्पेंडिंग स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है, तो नो सूनर, तो इस मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि तनख्वाह मिली नहीं वो खर्च करना शुरू कर देता है, डेट मीन्स नो सूनर लाएंगे, उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब बजाय करती है। हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस की बात कर रहे थे यहाँ गेट्स है, यहाँ पर क्या पहले टेंस में जो ए वाक्य था उसमें क्या दिख रहा था आपको, गेट्स दिख रहा था, इसलिए आप क्या लाएंगे यहाँ से देखते हुए, ये देखिए ये क्या दिख रहा है यहाँ गेट्स, तो गेट्स का एस निकला डस के रूप में, तो आंसर क्या हो गया, नो सूनर डस ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, तनख्वाह मिली नहीं कि वह खर्च करना शुरू कर देता है, नो सूनर डैश 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 इसका आंसर है। ये मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ, ये पुराने वीडियोस में आप देखेंगे तो नो सूनर देन, नो सूनर डैश 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 देन का प्रयोग, सो दैट का प्रयोग, बहुत सारे आपको मटेरियल इसमें मिल जाएंगे। अगर मुझे आपको सुन के ऐसा लग रहा है, मुझे मतलब मुझे आप सुन रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि फ़ायदा हो रहा है, तो आप पूरी का वीडियो बिल्कुल देखा कीजिएगा इंग्लिश के। नेक्स्ट चलें आगे, 7th नंबर का है राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड्स, तो अरेंज दी लिखा है जम्बल्ड वर्ड्स, जम्बल्ड वर्ड पे को समझ में नहीं आया, लेकिन अरेंज दी मतलब मैनेजिंग द वर्ड्स लिखता है, अरेंज द वर्ड्स लिखता है, ठीक है, जो भी लिखा है आप समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा है राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मैन वर्ब आ गई, जो कि कैन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, सही है। विथ आइदर हैंड्स, किसी भी हाथ से, क्यों है ना, दोनों हाथ से लिख सकता है, आइदर मतलब जो चाहे वो हाथ का प्रयोग करता है उससे लिख सकता है, किसी भी हाथ से लिख सकता है, दैट इज आंसर। नेक्स्ट हम कहना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 है, ही कैन प्रिपेयर टी इन ए मिनट, तो वह मिनट में, अपन कहते हैं ना मिनटों में वो चाय बना सकता है, तो तैयार कर सकता है, तो कहेंगे चेंज दी वाइज, तो आंसर होगा दी, मतलब यहाँ लिखे टी, अब टी के बाद में इसने यहाँ पर कुड भी कर दिया है प्रिपेयर्ड, क्यों कर दिया है, क्योंकि कैन का कुड हो जाना यहाँ पर मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ पा रहा है, कैन का कुड कैसे कर दिया, हालांकि मेरे हिसाब से पास्ट टेंस में बदलने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती, क्योंकि वाइज में बोलते हैं अगर मान लीजिए जिस टेंस का वाक्य है तो कैन है तो कैन भी होना चाहिए, तो यहाँ जो बुक में दिया हुआ कुड भी, ये कुड भी नहीं है, कैन भी है, प्रिपेयर्ड इन ए मतलब प्रिपेयर्ड इन ए मिनट बाई हिम, तो क्या चाय को मिनटों में बनाया जा सकता है, तो कैन भी जो लिखा है ये कैन भी का यहाँ पर कुड भी होना नहीं जमता। हाँ प्रेजेंट का जब पास्ट होता है तो समझ में आता है, लेकिन जो नहीं आता और भी मैं टैली करके आपको बता दूंगा, बट लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कोड इसको कैन करना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलता हूँ, एक बार मैं निशान और लगा देता हूँ, तो कुड भी की जगह क्या करना, कैन भी करना। नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज, फिर दूसरा सेंटेंस दिया, नेक्स्ट सेंटेंस दिया, हिज सक्सेसर स्टार्टेड रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी, रीराइट यूजिंग नो सूनर डैश 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 देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है हिंदी में जैसे ही, और इससे संबंधित एक एक्सरसाइज अपन ने ऊपर अभी कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन नंबर था 6, ठीक है ना, तो ज़्यादा डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है। आंसर में आ जाएगा पहले नो सूनर, अब यहाँ पर हमने डेट लगा दिया, ऊपर डस, इसलिए आ देखो गेट्स का एस निकाले थे डस के रूप में, यहाँ पर जब आ रहा है तो नो सूनर, तो यहाँ पर क्या है क्लोज्ड, और क्लोज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, इसलिए हम क्या करेंगे उसका डेट निकाल लेंगे, तो हो जाएगा नो सूनर डेट ही क्लोज हिज आइज देन। अब जब हमने यहाँ पर देन लगा दिए हैं, तो अगर हम चाहें तो वहाँ पर देखें कि अगर कॉमा ना लगाएं तो बात चल सकती है, लेकिन लगा दिए हैं और आपने देन भी लगाया तो वैसे सूटेबल नहीं है, लेकिन चलिए ना लगाना ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। कॉमा देन हिज सक्सेसर स्टार्टेड रोविंग ओवर दी लेफ्ट प्रॉपर्टी, दैट इज आंसर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 जो आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ रहे हैं और बिल्कुल बढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, आंसर समझ में आ गया आपको 9 का 10, दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली, ठीक है ना, तो यहाँ लिखा चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये तो बिल्कुल सरल होता है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा दे
वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग का प्ले हो जाएगा फुटबॉल, एंड दैट इज आंसर रफली जो लिखा हुआ था एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स लिखा। नंबर 11 ए, देन एप्पल, देन स्लैश में एन, देन डे, देन दी, एंड देन कीप, ये स्लैश के बाद में देन मतलब इसके बाद देन का मतलब अवे, और देन लास्ट में दिया है स्लैश में डॉक्टर। इसको रीअरेंज दी वर्ड्स करना है और टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थ निकलना चाहिए। तो हमने एप्पल लिया, और एप्पल चूंकि हमारा एक ऐसा शब्द है जिसके आगे ए आया और प्रोनाउंसिएशन में एन निकलता है, ए निकलता है, और हमने को मालूम जहाँ ए आ आ इ ई उ ऊ औ अम आते हैं वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर आपके सामने एन आ जाएगा, तो आ जाएगा और आ गया एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, दिन में एक सेब खाओ डॉक्टर को भगाओ, कहते हैं ना, मतलब डॉक्टर को दूर करो, भगाओ मतलब दूर करो, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये कह रहा है। कोई भी सेंस को अदरवाइज नहीं लिया करेंगे, क्योंकि बोलने में समझाने के लिए आपको ऐसा बोलना पड़ता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ही डज हिज ड्यूटी वेल, चेंज द निगेटिव। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लाना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाना, नॉट लाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना है, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा अदर वर्ड जो भी बोल देंगे। इन दिस वे अपन कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 13 का ए दिया है, दी फैन इज हाई, पंखा बहुत ऊंचा है, और ऊंचा मतलब पंखा ऊंचा मतलब ऊंचे में लगा हुआ है, ये बोल सकते हैं आप, उसको समझना पड़ता है। बी आई कैन नॉट टच, मैं उसको नहीं छू सकता, मतलब ये कहना चाह रहा है कि उतना ऊंचा है कि मैं उसको छू नहीं सकता। तो आंसर हो जाएगा सीधी सीधी भाषा में दी फैन, सब्जेक्ट इज, उसके बाद हाई सो दैट, ये गलत लिखा हुआ है इसका आंसर, आपको मैं बता दूं हाई सो कभी नहीं होता है, ये अगर सो दैट वाली एक्सरसाइज अलग अलग दी है, एक्चुअल में आपके क्वेश्चन पेपर में ये में गलत दिया है। इसका आंसर सही है दी फैन इज सो हाई, दी फैन इज सो हाई, मुझे याद ही क्वेश्चन आंसर ही गलत दिया है। दी फैन देख लीजिएगा, दी फैन अच्छे सुन लेना, इज सो हाई, ठीक, दैट आई कैन टच, ये कैन नॉट टच, ये उसका आंसर है। लेकिन अगर उसने एक साथ दे दिया है तो मैं आपको बता दूं एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो पर्पस पढ़ते हैं हम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होता है सो डैश 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 देन, क्या होता है सो डैश 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 देन, इतना, ऐसा कि, कोई, और अगर सो दैट अगर इकट्ठा आता है तो इसका मतलब होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। याद रखना, मैंने ऊपर भी एक जगह एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बोला हूँ, लेकिन वो इकट्ठे के लिए होता है। जब इकट्ठा मतलब सो डैश आए, उसके बीच में कोई नया वर्ड नहीं आएगा, तो ऐसा। तो आपकी जो किताब में जो लिपलेट में जो दिया हुआ है वो गलत होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता दी फैन इज हाई सो हाई होता है, इतना ऊंचा है कि, तो आप खुद समझ सकते हो उसमें गलत दिया है ना। तो थोड़ा भरोसा करिएगा और टैली करिएगा, मैंने इसको टैली करने के बाद ही आपको बताया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बार मैं लास्ट आपके लिए इस क्वेश्चन में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप धोखे से भी पेपर में कहीं आगे तो गलत करके ना जाएँ। तो मैंने आपको ये बोला है दी फैन लिख लिए, इसके बाद में सेकंड में लिखेंगे एज, इसके बाद लिखेंगे सो, फिर लिखेंगे हाई कन्फर्म, उसके बाद लिखेंगे दैट आई कांट टच, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, हाई पहले दे दिया, सो बाद में दे दिया, आपको सो पहले करना है और हाई को बाद में करना है। मैं 4 से 5 बार रिपीट किया सिर्फ इस क्वेश्चन को आपके लिए। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमको मिलता है 14, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल हार्डली पास दिस एग्ज़ाम, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो यू विल हार्डली पास द एग्ज़ाम, आप मुश्किल से परीक्षा पास कर पाएंगे, मतलब पास होना भी मुश्किल हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है वो। तो वो कहता है रीराइट यूजिंग अनलेस, अनलेस का प्रयोग करना इन प्लेस ऑफ इफ़। अब यहाँ पर एक गलती आ गई है, वो थोड़ा ध्यान देना, इन प्लेस ऑफ इफ़ जो है, तो जो इफ़ लिखा उसमें इफ़ जो आता है, ये मैं लिख के भी बता रहा हूँ आपको, इसमें इन्वर्टेड कामा सिंगल सिंगल ले लो या डबल ले लो, वो है, उसके आगे जो इक्वल आया, इक्वल आने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है, तो आप समझ गए। हाँ, इन प्लेस ऑफ में हमको क्या का प्रयोग करना है, अनलेस का। तो अनलेस की मीनिंग होती है एक्चुअल में इफ़ नॉट, तो हमको जो सेंटेंस से इफ़ कट जाएगा और नॉट कट जाएगा, ठीक है, तो वहाँ हम अनलेस रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनलेस सब्जेक्ट यू का यू आ गया, अब जब नॉट कट गया तो डू क्या करेगा, डू, वहाँ डू वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, तो अनलेस यू डू वर्क हार्ड जो लिखा है तो वो डू वहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर गलत दिया, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अनलेस यू वर्क हार्ड होता है, क्या होता है, क्योंकि ये डू तो सहायक क्रिया के लिए आया था, और जब अनलेस निकल गया तो वहाँ डू लाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर मैं एक बार आपको साफ साफ लिख के बताता हूँ, बहुत सारी गलती दी है उसमें। सबसे पहले आपको लिखना है अनलेस, बोलिए हाँ, ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको, यू, फिर क्या हो जाएगा वर्क, और फिर क्या हो जाएगा हार्ड,
ये हार्ड हो जाएगा। डू को नहीं लिखना है, क्योंकि डू तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आई थी। काय के लिए आई थी? हेल्पिंग वर्ब के लिए आई थी। और जब नॉट ही निकल गया, अनलेस के अंदर छिप गया, तो डू क्या करेगा? और अगर आपको प्रमाण चाहिए तो ऊपर का सेंटेंस देखिए, जब डज आता तो नॉट आता है, और नॉट नहीं आता तो डज भी नहीं आता, तो वो ऐसे जाके गेट में छुप गया था, जब जाके गेट हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको याद है। चलिए अब आगे चलते हैं। और यही प्रॉब्लम की वजह से ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं सर क्वेश्चन को सॉल्व करवा दीजिएगा आप। मैंने उनको भी सॉल्व करवाया है, ठीक है ना। कभी कभी तो इतनी गलती हो जाती है कि पढ़ाने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार गलत ना हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो है वो है 15। कौन सा है? 15। बिल्कुल सही है और आपको आनंद मिलेगा, देखिएगा काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर जो आया है वो 15 क्वेश्चन वो ये है, सीता डज नॉट सिंग, सीता गाना नहीं गाती। दूसरा लिखा सी डज नॉट डांस। ज्वाइन दी सेंटेंसेस यूजिंग आइदर नाइदर डज डज नॉट। तो आंसर ये हो जाएगा, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना, तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, ये बिल्कुल कंफर्म दिया आंसर। नाइदर में मतलब आपका नॉट छुपा होता है, इसलिए ऊपर वाले वाक्य का नॉट गायब हो जाएगा, और नॉर का मतलब भी निगेटिव होता है, इसलिए नीचे वाले का भी नॉट गायब हो जाएगा। और जब गायब हो जाएगी दोनों के नॉट, तो इनकी सहायक क्रिया डज, और डज जो रहती थी वो वर्ब में जाके उधर छुप जाएगी, तो सिंग का सिंग्स हो जाएगा, और वहाँ पर भी जो है वो क्या हो जाएगा, डांस का डांस हो जाएगा। दैट इज़ द आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देखिएगा क्या होता है, अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ चल रहा 16। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, चेंज द वॉइस। सीधा सीधा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ बुलाए, हिंदी हो गया। अगले टेंस की मतलब नेक्स्ट सेंटेंस की सहायक क्रिया इज एम आर में से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में से इज लाए। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया टॉट, बाई लिया, चौथा बाई अस हो जाएगा। पहले तो बात तो अस का अस ही रहेगा। यहाँ कभी कभी टू अस भी बोला जाता है, लेकिन आजकल अंग्रेजी में जो मॉडर्न अंग्रेजी में जो चल रहा है वो टू नहीं यूज़ ना करके अस बोल देते हैं। देन बाई, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगाएंगे। तो मिस्टर गुप्ता जी के द्वारा हमको पढ़ाया जाता है, दैट इज़ द फाइनल आंसर। अब आपके सामने मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मिटा भी रहा हूँ, आगे भी बढ़ रहा हूँ, बहुत सारे काम करना पड़ रहा है। 17 नंबर 17 क्वेश्चन जो है 17 नंबर का वो ये है कि सी कांट अफोर्ड इट, वह इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर लिखा वह नहीं कर सकती, लिखा सी वांट्स टू बाई कार, वह कार खरीदना चाहती है। बोलता है कंबाइन दी सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लास। नॉन फाइनाइट क्लास का मतलब हो गया जो फाइनाइट क्लास नहीं होगा, दैट इज़ द आंसर। व्हाट इज आंसर? यहाँ हो जाएगा सी कैन नॉट अफोर्ड इट ऑल्दो, वह मतलब ये बोल रहा अफोर्ड नहीं कर सकती, यद्यपि सी वांट्स टू बाई कार, उसको खरीदना चाहती है, तो भी उसको खरीदना चाहती है। ये यद्यपि या तो भी कसका यहाँ, तो यद्यपि खरीदना चाहती है, अफोर्ड नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती, यद्यपि उसको खरीदना चाहती है। नहीं कर सकती तो भी उसको खरीदना चाहती है, नहीं, यद्यपि उसको खरीदना चाहती और सी कांट अफोर्ड इट, इसका ये आंसर हो जाएगा कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दे वॉच, ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, और नेक्स्ट लिखता है सप्ली मतलब सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, दैट इज आंसर। लेकिन बोला क्या है उसने, हमको बोला क्या है, मतलब ये बोल रहा है हमारे पास एक हिंट है यहाँ सिंस मॉर्निंग, और टाइम जब बताता है तो आप ज़्यादा करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पहुँच जाते हैं, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई जरूर नहीं कि उसी में हम यूज़ करेंगे सेंस का, और टेंस में भी यूज़ परफेक्ट वगैरह में भी करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको ये बताएंगे, टाइम दिया है कन्फर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा दे, और दे के साथ लगता है हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चौथे नंबर के टेंस में इसका प्रयोग हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सही टेंस का प्रयोग करना बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन दिस मॉर्निंग। ये हो गया इस तरीके से आंसर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जितनी भी गलतियाँ मैंने आपकी ठीक किया, अगर आप दी साइंस विजन ब्लॉक में जाके हमारी इंग्लिश की पोस्ट को देखते पढ़ते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसको मिलाते हुए उसको देखना, क्योंकि टाइप करते समय जो टाइपराइटर होता है वो ध्यान नहीं दे पाता है, और उसको मैंने बताया होता है वो कर दिया होता है इतना, लेकिन मैंने उसको टैली नहीं कर पाया होता, कई जगह बहुत सारा काम रहता है, तो आप उसको माइंड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, गलती के लिए मैं अपडेट करने के लिए क्या बोले एडिट करने के लिए कोशिश करूँगा कि उसको अपडेट कर दूंगा, एडिट करते हुए मतलब कंफर्म कर दूंगा, आंसर गलत जो है उसको सही करने की कोशिश में करूंगा। लेकिन फिर भी आप ये यूट्यूब से हमारे जुड़े रहेंगे, ये मेरा आपसे मतलब था। नंबर नेक्स्ट, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ मैं ये बात। आगे लिखा हुआ है कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय द टीचर बाय दे टुगेदर, बाय दी टुगेदर। अब ये कौन सी लैंग्वेज हुई? बाय टुगेदर समझ नहीं आता, सीधा सीधा होता बाय देम,
तो यहाँ पर भी गलत लिखा है, बाई देम होता है। अब वो नई अंग्रेजी में कहीं ऐसा आया हो, मुझे समझ नहीं आया। सीधा आंसर है कार्ड्स, उसका अगले टेंस की साइकिल वरला है, बींग लगा है, प्लेड, बाई देम, इतना करिएगा। स्कूल स्टैंडर्ड्स के बाकी स्टैंडर्ड उसमें क्या दिया है, तो बाई जो लिखा वहाँ तक ठीक है, लेकिन जहाँ लिखा हुआ था ये क्या चीज़, ये लिखा था, ये लिख दिया मैंने, इसको ऑफ करके दिखा रहा हूँ, दी टुगेदर लिखा, इसको गलत कर दीजिएगा, सीधा सीधा वहाँ देम कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, देम। नेक्स्ट, इस तरीके से ये भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि बाई टुगेदर, मतलब वो बोलचाल में लोग बोलते हैं तो बाई टुगेदर, तो बाई दी टुगेदर, डाई टुगेदर कहते तो समझ में आता है, उसमें भी दी टुगेदर, तो ये उसमें गलत लिखा हुआ है आपके जो मॉड्यूल रिलीज़ हुआ जो बोर्ड से, गवर्नमेंट मतलब स्कूल से, ठीक है ना। तो बाई देम कर दीजिएगा। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है, वी सा ए वेरी गुड मूवी टुगेदर। हमने हाँ, यहाँ टुगेदर ठीक है, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, मिलजुल कर, है ना। तो हमने एक साथ क्या देखा, मूवी देखा, चेंज दी वाइज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वेरी गुड मूवी वॉज सीन बाई अस, ये उसका आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, वी का बाई अस हो चुका है और पूरा आंसर क्लियर है। नंबर नेक्स्ट, दी हॉर्स, ये मॉडल टाइप का सेंटेंस, क्योंकि इसमें टुगेदर दिख नहीं रहा, टुगेदर समझना पड़ेगा आपको जब इसका एक्टिव वाइज से पेसिव वाइज बनाया गया जब भी। नेक्स्ट लिखा 21, दिस हॉर्स इज़ टू फास्ट टू विन द रेस, यह घोड़ा जो है मतलब बोलेंगे वो अत्यधिक फास्ट मतलब तेज है, काय के लिए, टू विन द रेस, जीत में जीतने के लिए, है ना, रेस में, दौड़ में जीतने के लिए, ठीक है ना। तो रीराइट द सेंटेंसेस सो दैट, सो डैश 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 दैट का हमको प्रयोग करना है। अभी ऊपर आया था सो दैट, तो उसके स्थान पे हमने टू का प्रयोग करे थे। मैंने बताया था कि टी डबल ओ के बाद में एडजेक्टिव आता है और टी ओ के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पर सो दैट करना, तो ये हो जाएगा दी हॉर्स इज सो फास्ट इट कैन विन दी रेस, इतना तेज है कि ये मैच जीत सकता है, इससे बड़ी चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इसके जस्ट बाद में हम ऐसा कहना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन 21 के बाद में जो आया है वो आया है यहाँ पर 22। और हाँ, एक बात बताना और चाहूँगा मैं 12th के बच्चों को, कभी कभी ऐसा वाक्य दे देता है सेंटेंस, जैसे आपने यहाँ पर अभी देखा कि जो आंसर आया सो दैट डैश 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 इट के साथ, सो दैट जो आंसर है, अगर इसी को प्रश्न बना के दे दे, मैं आपको यहाँ पर मदद करने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लिया जाए ये जो आंसर है इसी में एक अगर वो क्वेश्चन फिट कर दे और बोले ब्रैकेट में ऐसा लिख दे कि सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करो, काय में, सिंपल सेंटेंस में, तो इसका आंसर जो इसका जो प्रश्न है ना, ये हो जाता है, क्या हो जाता है बताऊँ आपको मैं अपना, ये हो जाता है कि दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस, ये हो जाता है क्या, सिंपल सेंटेंस। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और सो डैश 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 दैट है वो एक्चुअल में सिंपल सेंटेंस नहीं है, वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, या फिर ये बोलना चाहिए एडवर्बियल क्लास, आप जो आपका रीजन आता है ना इतना की उससे इफेक्ट, ये हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर दिया है 22, आई हैव quarreled विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट, चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट। उसने बोला मैं अपने दोस्तों से पिछली रात्रि में या गत रात्रि को, गई रात्रि, गुजरी हुई रात्रि, बीती हुई रात्रि कहते हैं, लास्ट नाइट है ना, को क्या किया, क्वारल, लड़ लिया। तो आई हैड क्वारल्ड, मैं लड़ चुका था, क्योंकि उसने बोला हमको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको हैव का हेड कर देना, बात खत्म हो गई। हैड क्वारल्ड विथ माई फ्रेंड्स और यहाँ लास्ट नाइट, यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा गलती हुई है, जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, फ्रेंड्स, और नीचे फ्रेंड लिखा गया है, तो वहाँ पर एस लगा लीजिएगा, ये हो जाता है। कहाँ पर गलती हुई फिर से बता देता हूँ, जहाँ फ्रेंड लिखा है उसमें एस लगना भूल गया है। टाइपिंग करने वाला व्यक्ति भी करते करते थक जाता है, थोड़े उसके ऊपर भी आप दया रखेंगे, बिगड़ नाराज हुए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बता रहा था कि वो फ्रेंड से मैं गलती ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, एज पॉसिबल है जहाँ तक मेरे से बन रहा है, ठीक है ना। मेरे ध्यान से भी कहीं धोखे से चढ़ जाए तो उसके लिए भी मैं आपके कमेंट में आए हुए बातों का ध्यान करूँगा, और जो आप लिखेंगे उसके बाद भी उसको अपडेट करके बिफोर द एग्जामिनेशन कोशिश करूँगा अपडेट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई मेड, ए में लिखा आई मेड दी चिल्ड्रन हाई, बी में लिखा हुआ दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, टेस्ट, तो टेस्ट है, टेस्ट में स्वाद लेना, चखना। फिर लिखा हाउ मैनी पर्सनस आर अटेंडिंग दी वेबिनार, कितने लोगों ने उसको अटेंड मतलब किए हैं या सेमिनार में कितने लोग हैं वेबिनार में। फिर लिखता दिस बुक कंटेंट्स 100 पेजेस, जो बुक है वो 100 पेज की है। इसका आंसर जो लिखा हुआ है उसमें कितना विचित्र है, सोचिएगा। इसमें विचित्र ये है कि क्वेश्चन दिए 4 और आंसर दे रहा 3, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। देखिए पहला लिखा है कि आई मेड दी चिल्ड्रन हाई, ठीक है ये, तो इसका आंसर मिलता है दी चिल्ड्रन वर लव्ड बाई मी,
ये हो गया कि बच्चों को हंसाया जाता है, ठीक है ना, मेरे द्वारा, ठीक है। दूसरा लिखा है दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, इन फलों का स्वाद क्या है, बहुत मीठा है। तो स्वीट जो मिठाई जो है इनका स्वाद में क्या है, आर दीज मैंगोज, ये इसमें लिखा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि मिठाई इसमें क्या है, स्वाद में क्या मीठी है। तो उसमें जो आर दिया है वो अगले टेंस की सारी क्रिया लगाना है, तो अपने आर लगा दिए कि मिठाइयाँ बहुत सारी होंगी इसलिए आर लगा दिए हैं। तो ये उसका आंसर दे दिया है, हालांकि इसमें भी डाउट रहता है, आप देखिएगा, अगर कोई दिक्कत जाएगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर लिखा हुआ है कि हाउ मैनी पर्सनस आर अटेंडिंग दी वेबिनार, तो इसमें लिखते हैं बाई हाउ मैनी पर्सनस, बाई लगा दिए पहले ही उन्होंने, ठीक है ना। दी वेबिनार आर बीइंग अटेंडिंग, कितने लोगों ने इसको अटेंड किए, तो अटेंडिंग नहीं होता यहाँ पर, अटेंड होता है। बहुत सारी गलती है इसमें भी, मेरे को भी खुद सुधार करना भी, फिलहाल मैं आपको इतना बोल के छोड़ देता हूँ। और चौथा जो डी दिया हुआ है, दिस बुक कंटेंट्स 100 पेजेस, इसका उसने आंसर ही नहीं दिया है। ये सब चीज़ें आप को मैं नेक्स्ट उसमें जानकारी दूंगा, अन्यथा ऐसा भी कह देता अगर मान लिया कि 3 दिए हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया ना उन्होंने, क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया तो हम क्या कर पाएंगे, और हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ अगर नहीं बताना चाहते हैं आपको तो नहीं बता सकते, कारण क्या है कि उसमें जो दिया हम उसको बहुत ज़्यादा करेक्ट कर दिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब में जाके इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस जो हैं उसको आप अध्ययन करिएगा, देखिएगा बार बार, तो पूरा नियम आपको मालूम हो जाएगा। दैट्स ऑल। 24 नंबर का क्वेश्चन ये दिया, आई लिव ब्रैकेट में दिया हुआ हियर सिंस 2015, री राइट दी सेंटेंस, यार राइट दी सेंटेंस, तो कभी भी क्या होता है राइट, मतलब लिखिए दी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब गिवन इन ब्रैकेट जो दिया हुआ, तो उसको ये बोलना चाहता है किस टेंस में, सन दिया है, समय दिया है, इसका मतलब हमको तो समझ में जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब चौथे नंबर का सेंटेंस है। तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015, इसमें एक गलती यहाँ पर भी होती है, वो गलती ये होती है कि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा, फुल स्टॉप लगा लीजिएगा प्लीज़, ये 15 के बाद में नेक्स्ट, क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब होता है कि हिंदी में पूर्ण विराम, बिल्कुल लगाइएगा। नंबर 5 मतलब सॉरी 25, दे ऑक्यूपाई ऑल दी रूम्स, सभी के सब रूम को उन्होंने ऑक्यूपाई पाया, मतलब पाते हैं वे लोग, तो चेंज दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी सरल होता है, दे हैव ऑक्यूपाइड ऑल दी रूम्स, ये बिल्कुल सही कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की दे के साथ है बजाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। नंबर 26 ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, सब उसके सभी दोस्त उस पर हंसे, उत्तर हो जाएगा ही वॉज लव्ड बाई ऑल हिज फ्रेंड, उस पर हंसा गया सभी दोस्तों के द्वारा। नंबर नेक्स्ट 17 मतलब 27, हु टॉट यू फ्रेंच, तुम्हें अंग्रेजी कौन ने पढ़ाया, तो हो जाएगा बाई हुम, तो यहाँ पर बाई हुम भी हो जाता है, कभी कभी बाई आखिरी में भी आता है, तो अपन यहाँ पर बोलते हैं बाई हुम, ऐसा बोल दिया जाता है हु का। उसके बाद फ्रेंच वाज टॉट, किसने आपको पढ़ाया, कभी कभी कुछ लोग बोलचाल में ऐसा बोल देते बाई हुम वाज फ्रेंच टॉट, ऐसा बोल देते कई लोग। तो आप लोग समझना जो आंसर दिया हुआ है ठीक है बोलचाल में, और उसमें और एडवांस अंग्रेजी जो आई है उसमें बहुत सारे लोग आजकल जो बोल रहे हैं उसमें ग्रामेटिकली चेक नहीं कर पाते और दे देते हैं, वो चीज़ें नुकसान में आती हैं। आप समझने की कोशिश करेंगे, जो नियम है उसके अनुसार चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर नेक्स्ट 28, रीअरेंज फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यहाँ पर लिखा हुआ है इंश्योर लाइफ एक्सरसाइज लॉन्गर एंड हेल्दियर ए, तो यहाँ पर उसका आंसर दिया है एक्सरसाइज, और फिर दिया है एक्सरसाइज के बाद में दिया है इंश्योर्स ए लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ, दैट इज आंसर। नेक्स्ट अब आपको पर्टिकुलर अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि टाइम को देखते हुए बहुत लंबा वीडियो होगा, तो आप ही बोलेंगे कि सर समझाते समझाते बहुत लंबा समय कर लिए, हालांकि मैं अच्छा समझा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर टाइम लिए हैं लेकिन समय दिए हैं, लेकिन समझ में भी आ गया, ये बात अच्छी है और इसीलिए हमको हिम्मत होती है नए नए वीडियो बनाने की। नंबर नेक्स्ट 29 क्वेश्चन आपके सामने रहा, उसका नंबर ए और बी दिया है, देखिए थोड़ा आगे करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। 29 में ये लिखा है दी होटल वॉज क्वाइट चीप, पूर्णतः क्या है चीप, मतलब क्या बोलना चाहिए, चीप मतलब क्या, होटल महंगी है ना, कि सस्ती, क्या बोलेंगे देखेंगे। फिर बोलते हैं दी होटल वाज वेरी कंफर्टेबल, तो क्या होता है चीप माने आप लोग जानते हैं, चीप जो है ये महंगा होता होगा या सस्ता होता होगा, चलो सस्ता होता भाई, ये स्टूडेंट की आवाज़ आ रही सस्ता। तो देखिए मैं आपको देख रहा हूँ कि आपको मीनिंग बन पा रही कि नहीं बन पा रही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा दी होटल वाज नॉट ओनली क्वाइट चीप, ना केवल सस्ती है बल्कि या परंतु वेरी कंफर्टेबल आल्सो, तो नॉट ओनली डेस्टेस बट आल्सो की मीनिंग क्या होती, कभी भी क्या होती मीनिंग इसकी होती है कि ना केवल बल्कि, तो कोई चीज़ सस्ती रहेगी तो वो बहुत अच्छी कैसी रह सकती है, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी है, कैसे, कंफर्टेबल है, इसलिए उसकी मीनिंग सस्ती है, ठीक है ना, महंगी नहीं होती, सस्ती होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है दे
डिड नॉट कम टू दी पार्टी, तो दे डिड नॉट अप्लाइज फॉर इट। आंसर लिखा है, कंबाइन दी सेंटेंसेज यूजिंग नाइदर डैश 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 नॉर, तो आंसर लिखा हुआ है दे नाइदर कम टू दी पार्टी नॉर अप्लाइज फॉर इट, दैट इज आंसर। नॉर के बाद में अप्लाइज आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर दे दिया है नाइदर के बाद में कम आ गया है। नॉर के बाद हो चाहे इसके बाद में हो, दोनों के दोनों में उसने क्या कर दिया है, दे नाइदर, नाइदर ना, तो वो अप्लाइज है और ये क्या होता है उसमें कम है। तो यहाँ तक कि जो है अब इसने आंसर ही दे दिया, ठीक है। बाकी इसमें बहुत बड़ी गलती है एक्चुअल में। ये गलती ये है कि नाइदर के बाद देखो नाइदर तो हट गया, लेकिन जब डिड आए तो डिड जब उसमें कम में लगे तो कैम होना चाहिए इसको। यहाँ जो लिखा गलती, बहुत सारी गलती हो गई हैं। और जो अपोलाइज है तो वो एक्चुअल में अपोलाइज हो जाएगा, क्योंकि नॉट अपोलाइज, ना तो वो आए और ना ही अपोलाइज मतलब फॉर इट, इसलिए अपोलाइज हुए, तो पार्टी को अप्लाइज किया। तो यहाँ पर अप्लाइज जो है ना ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपका नार आया, तो नार जब आता है तो वो वहाँ पर नाट हट गया है, और जब नाट वहाँ से हट गया तो डिड कायम जाएगा अपोलाइज में, तो अपोलाइज हो जाएगा, और ये डिड जाएगा तो कैम का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ऐसी ग्रामर कहती है। लेकिन क्या मालूम क्या गलती क्यों दे रहा है, लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसको ठीक करते हुए चलिएगा आप, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर ये कैसा वीडियो बना कि इस पर गलती पहले आप करेक्शन कर देते, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर करेक्शन कर देता तो प्रश्न बैंक में या जो आपके जो मॉड्यूल है इसमें इतनी गलती हुई थी आपको पता ही नहीं चल पाता। इसलिए मैंने सोचा क्या करूं, तो मेरे मन ने ये कहा कि मैं आपको ये बताते बताते आगे चलूं तो ज़्यादा अच्छा है। नंबर नेक्स्ट, बहुत कम समय बचा है और बहुत कम क्वेश्चन आपके सामने रह गए हैं, ये मैं आपके सामने लिए चल रहा हूँ। देखिएगा, ये आया आपके सामने प्रश्न 31, ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाई ए कार, चेंज दी एबव sentences into a non-finite class। he saves money to buy a car, यहाँ पर आंसर हो जाता है। मैंने बताया सिंपल सेंटेंस है, सेव्स मनी टू बाई कार, कार खरीदने के लिए वो पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो सो दैट जो लिखा क्वेश्चन में, वो सो दैट जो है एडवर्बियल क्लास ऑफ क्या है, पर्पस एक्चुअल में। नंबर नेक्स्ट 32, आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड डन टू अराउज हिज फरी, ठीक है ना। आंसर देना है दी अबव सेंटेंस इज ए, क्या है, नॉमिनल क्लास है कि एडजेक्टिव क्लास है कि एडवर्ब क्लास है कि क्या है। तो यहाँ पर आंसर है एडवर्ब क्लास, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा है एडवर्ब क्लास, इसलिए क्योंकि यहाँ पर व्हाट का प्रयोग उसने किया गया है। और ये आप समझ सकते हैं कि एडवर्ब क्लास मतलब वो किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है। मतलब आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड मतलब मैं क्या हुआ, समझने में असफल रहा, नहीं समझ पाया ना, समझ नहीं पाया जो, तो ये जो है ना वो क्या, वो समझ नहीं पाया, समझ के लिए जो आया है, तो यहाँ जाएगा एडवर्ब क्लास। नंबर नेक्स्ट 33, हु आर दे, और दूसरा दिया आई डोंट नो, तो हु आर दे होम आई डोंट नो, वो कौन है, मतलब हु आर दे वे कौन है जिन्हें मैं नहीं जानता। नंबर नेक्स्ट अच्छा लिखा था ये। नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है दी एप्पल इज़ टू सोर टू ईट, मतलब खाने के लिए सोर है बहुत ज़्यादा। तो रीराइटिंग सेंटेंस है सो दैट, तो कौन सा सो दैट, सो डैश 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 दैट। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर फिर एक गलती हो रही है, लेकिन गलती करने वाले ने ठीक कर दिया कि बीच में डैश आ गया, अंडरस्कोर टाइप का दिख रहा है, आप देखिएगा अच्छे से। यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं है एक्चुअल में, वहाँ वो डैश 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 होता है, इधर सो और इधर डैश। ये आजकल बहुत गलतियों की वजह से बच्चों को कई जगह नुकसान भी भोगना पड़ता है, लेकिन मैं अपने बच्चों को नुकसान में नहीं डालने दूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो ठीक होते हुए चले, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा टू में इसको उपयोग करना है, मतलब टू का इसमें प्रयोग करना है सेंटेंस में। चलिए, दी एप्पल इज सो स्वीट, तो इंस्टेड ऑफ टू सॉरी सो डैट का प्रयोग करना है, मतलब सो डैट 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 का टू की जगह में। तो पहले जो टू टी डबल ओ टू उसको अलग करो, उसके साथ में सो जोड़ो, फिर स्वीट लिखो, उसके बाद में दैट इट कैन नॉट बी ईटन, इसको खाया नहीं जा सकता। मतलब ये बोल रहा है कि एप्पल इतने खट्टे थे कि मतलब इतने खट्टे थे। अब देखिए यहाँ पर उसने फिर गलती कर दी है, कितनी गलती हो रही है। यहाँ देता सोर और यहाँ देता उसका स्वीट, तो आप खुद ही सोचिएगा कि कितना ज़्यादा मतलब अर्थ निकल रहा है। सोर खट्टा हो रहा है, यहाँ स्वीट का मतलब हो रहा है मीठा। तो क्या करें, हम भी क्या कर पाए, है ना। लेकिन हमने अभी आपको बताया था कि प्रश्न बैंक में इतना गलती दी है तो हम कर रहे हैं। तो आप एक काम करिएगा, इसका उत्तर ये है कि सोर अगर रहे तो सोर लिखिएगा, और स्वीट अगर लिखा है तो स्वीट लिखिएगा, ठीक है ना। सिस्टम पकड़िए, सिस्टम ये है कि सो कहाँ आ गया, टू के स्थान पे, और जो था जहाँ टू था वहाँ से एक नया शब्द जुड़ता है, और क्या जुड़ता है, सोर के बाद में स्वीट के बाद में दैट। और चूंकि आम क्या है, एप्पल क्या है, एक वस्तु, इसलिए इट कैन बी ईटन, इसको खाया नहीं जा सकता। इज है इसलिए कैन है, और अगर वहाँ वाज होता
तो कैन कुड हम कर देते हैं, ये नियम है। नंबर नेक्स्ट, आगे चलते हैं। 35 उसको अरेंज करना शब्द को जहाँ तक मेरे को लग रहा है, और वो पूरे पूरे 1 2 3 ऐसे दिए हैं, बिल्कुल सरल होते हैं ये वाले वाक्य, तो कभी भी सरल होते हैं, और मैं अगर नहीं भी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हल्की सी बात यहाँ मैं कर देता हूँ। देखते हैं कैसे कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है हर पेन पुट इंक सम सी इन, सेंटेंस क्या बनेगा? सी पुट सम इंक इन हर पेन, वह अपने मतलब वह पेन में स्याही भरी या रखी, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा सेंटेंस है। दूसरा वाला दिया है नॉट मी डेयर डिसओबे ही, आंसर ही डेयर नॉट टू डिसओबे मी, टू डेयर नॉट टू डिसओबे मी, ये उसने वाक्य को जमा के दिया हुआ है, ही डेयर नॉट। अब यहाँ पर फिर एक गलती दे दिया उसने, देखिएगा सेंटेंस में कहीं पर भी टू का प्रयोग ही नहीं आया, अच्छे से देखिए, और यहाँ पर आंसर में वो डिसओबे के आगे टू लगा रहा है वो मतलब करना क्या, सीधे सीधे मैं बता देता हूँ आपको, ये टू को और मिटा देना, यहाँ से काट दिया मैंने, ठीक है, सीधा हो गया ही डेयर नॉट डिसओबे मी, ये हो गया। सॉरी कहना चाहूँगा, बट आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, मेरी फीलिंग्स को समझिएगा, उसमें दिया नहीं है और टू आ गया है। तो मैं तो क्या करते हैं, टाइपराइटर को बोल देता हूँ कि आप देख लीजिएगा, और अधिकांश टाइम मैं एडिट करता हूँ, और एडिट करने का फ़ायदा मिल रहा है कि आपसे मेरी बहुत बात हो रही। ऐसा पहला वीडियो बन पाया होगा 12th का। बच्चे लोगों ने ऑफलाइन भी मेरे से बोल रहा है कि सर बहुत सारी चीज़ें जो हमको समझ में नहीं आ रही, बच्चों की गलती क्या, उसमें लिखे ही गलत है तो वो क्या करेंगे। टीचर्स भी कभी कभी खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है और मेहनत करते हैं, वो भी अध्ययन करते हैं। कोई पॉइंट अगर मान लिया कन्फ्यूज़ हुआ तो गलत उत्तर जाएगा। नंबर नेक्स्ट, आगे चलते हैं। 3 नंबर का यहाँ लिखा है मिनट्स यू कुड ए फ्यू फॉर वेट प्लीज़, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो उसमें आंसर लिखा हुआ है उसका फॉर ए फ्यू मिनट्स, कॉमा दे दिया यू कुड वेट प्लीज़, आप कुछ समय के लिए कुछ समय का इंतजार करेंगे कृपया करके। तो यहाँ पर उसने जमा के दिया क्वेश्चन मार्क, तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क उसको देना चाहिए था, लेकिन क्या बोलता है वो, फॉर ए मिनट्स यू कुड वेट प्लीज़, आपको समय के लिए इंतजार करिए प्लीज़ फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो ऐसा हम कभी कभी किसी से बोलते भी हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क अगर नहीं भी लगाना चल जाता, लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया तो देना था मेरे ख्याल से इसमें भी, ये मेरा ऐसा मानना था। लेकिन प्रश्न बैंक जो निकली हुई है स्कूलों के लिए, हम उसमें कितना ज़्यादा चैलेंज करें, ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। बट चलिए इतना जमा दी, इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। 36 कुड यू सेंट मी, अब ये कुड यू सेंट लिखा, तो यहाँ गलती सबसे बड़ी क्या हो रही है कि कुड अगर शुरू में आया है तो सेंड कभी नहीं आता है, कुड यू सेंड होता है, तो यहाँ पर फिर गलती हो, इसको करना था आपको, मैं लिख के बता देता हूँ, सेंड है, क्या है ये, सेंड। कुड यू सेंड मी योर डिक्शनरी, क्या आप अपनी पुस्तक मुझको पहुँचा सकते हैं। तो ये जो है आंसर, उसमें गलती थी, प्रश्न ये था कुड यू सेंड मी इन योर डिक्शनरी, तो बोलता है करेक्ट द सेंटेंस। तो करेक्ट द सेंटेंस ये है कि जब हम कुड का प्रयोग करेंगे तो उधर वर्ब का क्या फॉर्म लगाएंगे, हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कुड अगर शुरू में आ गया तो वहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट मैं इसको और टैली करने के बाद आपको भी आंसर में लिख के बताऊंगा, कंफर्म करने के बाद कि कैसा है क्या है, ठीक है ना। बाकी सेंड कर दीजिएगा कुड यू सेंड मी, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है, जब प्रश्न किया जाएगा तो वहाँ पर भी पास्ट का सेकंड रूप है, क्या बोलते हैं, शुरू में भी कुड दिया हुआ है और यहाँ पर भी अंदर भी सेंड दिया है, तो कैसा होगा सेंड। चलिए देखते हैं, मैं उसको कंफर्म करवाऊँगा और इसमें और भी चेंजेस जो आएंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बोर मत होइए, इरिटेट मत होइए, क्यों, क्योंकि सुधार करते समय अगर अपन इरिटेट हो रहे हैं तो नहीं करते होते तो क्या होता है। नंबर नेक्स्ट, आगे चलते हैं, ठीक है ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई अटेंड यूर वेडिंग टुमारो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड यूर वेडिंग टुमारो, दैट इज़ द आंसर या दिस इज़ द आंसर। उसने बोला क्या, उसने बोला दोनों को क्या करना है। आप देखिए सबसे बड़ी गलती है कि ए और बी लिखा है, इसका आंसर लिख दिया, लेकिन उसने बोले नहीं करना क्या और आंसर आ गया। देखिए अच्छे से देखिए, खुद देखिए आप लोग, देखिए क्या लिखा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड लिखा है टू, फिर क्या लिखा है, तो आंसर आ गया। तो मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या हुआ ये हुआ कंबाइन द सेंटेंसेस, क्या रहा हुआ, कंबाइन द सेंटेंसेस बोला होगा उसने, और इसलिए बोला अटेंड यूर अटेंड टुमारो, ये बोल दिया। नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो उसमें नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रिया लव्स कॉफ़ी, प्रिया कॉफ़ी को पसंद करती है, अच्छी लगती है इसको। दूसरा लिखा हुआ है प्रिया ड्रिंक्स हॉट कॉफ़ी, और प्रिया जो रहती है वो हॉट कॉफ़ी पसंद करती है। ऊपर लिखा कि कॉफ़ी को पसंद करती है, नीचे लिखा हुआ हॉट कॉफ़ी जो उसको मतलब पीती है, ऊपर बोलता है पसंद करती है, यहाँ बोलता पीती है। कंबाइन द अबव पेयर ऑफ सेंटेंसेस
इनटू ए नॉन फाइनाइट क्लास। आंसर लिखता लविंग टू ड्रिंक कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी को चाहते हुए प्रिया ड्रिंक्स हॉट कॉफ़ी। ये उत्तर सही है, कोई गलत नहीं है। कंबाइन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लास बिगिनिंग विथ ए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल से शुरू करेंगे। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर होता है तो वर्ब में एनजी होता है, जो कि आपको पहले दिख रहा है, और अगर पास्ट पार्टिसिपल होता है तो यहाँ ईडी दिया है, उसके मुताबिक हमको आंसर देना है। तो हमने क्या किया है, ये अभी यहाँ पर हमने लिखा है, उसके मुताबिक हमने उत्तर लिखा है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि ये जो हमने लिखा है कंबाइन द, तो ये 38 क्वेश्चन जो है ना, ये 38 क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये देखिए कितना गलती हो गई। ये टाइपराइटर की गलती हो गई थोड़ा सा, आप लोग उसको अदरवाइज नहीं लेंगे। ये कंबाइन दी सेंटेंस फॉलोइंग जो लिखा है, इसको यहाँ से लेके जो है इसको आप अलग समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो जो आंसर कंप्लीट हुआ 37 का बोलो, हाँ, उसके बाद ये कंबाइन द सेंटेंसेस तो 38 के लिए हो गया, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर दी गर्ल वॉज इंजर्ड इन दी एक्सीडेंट। दूसरा है दी गर्ल वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। ये दो जो बात मैंने बोला ना, ए और बी, इसका वो डायरेक्शन है क्या, कंबाइन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस। तो उसने कुछ नहीं है, वो कॉफ़ी शब्द को या तो उसको क्या करना चाहिए, इस पे मतलब बैक करके ऊपर लिख देना था हॉट के बाजू में, या फिर कंबाइन के आगे उनको क्या करना था, कर्सर ले जाके एंटर मार देना था, तो लाइन नीचे जाती। इतना आप समझते होंगे मेरी लैंग्वेज को, अगर कंप्यूटर वाले तो जल्दी समझ जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, होता है। चलिए 38 का हो गया, ए और बी, उसका आंसर हो जाएगा इंजर्ड इन दी एक्सीडेंट द गर्ल वाज टेकन टू दी हॉस्पिटल। मतलब ये हुई जो इंजर्ड, मतलब जो जख्मी है ना, इंजर्ड जिसको जख्मे लगी हुई थी, इन दी एक्सीडेंट में लड़की वाज टेकन टू दी हॉस्पिटल पहुंचाई गई। यहाँ तक आ गया दोस्त, इसके जस्ट बाद में आपके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, और बिल्कुल बताने के लिए ही मैं आपके लिए आया हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ फिर ही लुक्ड ओवर हिज सोल्जर, और फिर लिखा ही सा दी पुलिस चेजिंग हिम। तो आंसर इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। लुकिंग, मतलब मैंने बताया ना प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगा रूप है, इसके पहले आया था वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पास्ट पार्टिसिपल था। तो दोनों बोला था हमने कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग भी करो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी करो। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग दिख रहा है। लुक में क्या जोड़ दिया अपन ने, यहाँ पर लुकिंग में आईएनजी जोड़े तो हो गया लुकिंग ओवर हिज सोल्जर, हाँ, उसके कंधा वाली बात कर रहा है। ही सा दी पुलिस कैचिंग हिम, है ना, ओवर हिज शोल्डर, ही सा दी पुलिस कैचिंग हिम। तो वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया, ठीक है। नंबर 39 बचा हुआ है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस यहाँ पर बिल्कुल आ चुके हैं 39 में। चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ लिखा हुआ है वेयर रिच, दूसरा लिखा आर्ट बाय, फिर लिखा है बांग्लो ए बांग्लो, और फिर लिखा इफ़ आई, फिर दूसरा में लिखता है। हाँ, तो इसमें करना क्या है, पहले में दिया यू हैड रिटर्न, दूसरा दिया है थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके देखता हूँ, रुक जाइएगा, ए टैक्सी फॉर यू, और थर्ड में दिया इफ़, और फोर्थ में दिया टू मी, और फिर लिखा है वुड हैव। तो फोर्थ में दिया टू मी, कॉमा के बाद आई दिया है वहाँ पर, है ना, फिर वुड हैव। थर्ड में दिया टू स्लीप, और फिर दिया इफ़, और तीसरा दिया वेयर मतलब वी वर टायर्ड, और फिर लिखा है ना वी आर है, चलो वी वर नहीं है, वी वर, हाँ वी वर टायर्ड, और फिर लिखा है वेल गो, तो वी विल गो ऐसा लिखा। और चौथे में लिखा है दी ट्रूथ, फिर लिखा है ही मेट मी, और फिर लिखा है इफ़ हिम और आई वुड टेल हिम। तो ये आई वुड टेल हिम, तो पहली बात तो आई वुड के बाद टेल कैसे आ गया, चलो ठीक है आता है। तो आंसर ये दिया हुआ उसका आई बाई ए बंगला, आई हैड बाई ए बंगला, है ना। तो फिर लिखते हैं कि इफ़ आई वर रिच, यदि मैं बड़ा होता, काश मैं बड़ा होता तो मैं बंगला खरीद लेता, वो ये बोलना चाह रहा है। फिर लिखा आई हैड हैव अरेंज ए टैक्सी फॉर यू, मैंने किया इफ़ यू हैड रिटर्न टू बी, यदि आप मुझको लिखते तो मैं आपके लिए टैक्सी कर लिया होता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल में ये हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, तो या तो लिखना था इफ़ आई हैव हैड होना था, या फिर ऐसा हो जाना था हैड आई, हैड अगर सामने आ गया हैव तो अरेंज ए टैक्सी फॉर यू, इस टाइप से भी वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट इफ़ वी आर टायर्ड और वी गो टू स्लीप, ये तीसरा है। चौथा दिया हुआ आंसर इफ़ ही
मेट मी, यदि वह मुझसे मिला, आई वुड टेल हिम दिस ट्रूथ, मैंने उसको बताया। तो ये यहाँ पर इसके उत्तर उसने दिया, जैसा बताया उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया हूँ। एक आध दो क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा कहना चाहते हुए भी नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि करेक्शन हद से ज़्यादा करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मैंने क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं वो आपका मैंने लगभग ठीक करा दिया है। अब लिखा चेंज दी फॉलोइंग वर्ब्स इनटू नाउन और एडजेक्टिव। ये बोल रहा है कि ऐसी वर्ब्स जो है जिनके नाउन और एडजेक्टिव बनाना है आपको। जैसे लिखा कंटिन्यू वर्ब है तो इसका नाउन बन जाएगा कंटिन्यूशन, और कंटिन्यूइंग इसका एडजेक्टिव यहाँ पर आपने बना दिया है। फिर लिखा अट्रैक्ट तो अट्रैक्शन नाउन बन जाएगा, अट्रैक्टिव उसका एडजेक्टिव बन गया है। रिपेल लिखा है, रिपेल या रिपिल, रेपिल तो जो भी है रिपल्सन हो जाएगा और फिर रिपल्सिव हो जाएगा। फिर अटेंड का हो जाएगा, अटेंडेंस हो जाएगा नाउन, और अटेंडिंग हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर लिखा फैसिनेट तो फैसिनेशन बन जाएगा नाउन, एंड फैसिनेटिंग बन जाएगा एडजेक्टिव। इस तरह से वह समय जिसका था आपको इंतज़ार वह आ चुका है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको आके बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं 2022 के लिए। मार्च में पेपर है, फरवरी में पेपर, फरवरी में जब भी होंगे, यहाँ से लेके आने वाले समयों तक के लिए वीडियो हमेशा के लिए क्या हो गया है, बहुत इम्पोर्टेंट बन गया आपके लिए। आपने इतना ज़्यादा हमको समय दिया हुआ है कि हम आपको आपसे सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं क्या बोलना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने जो फरवरी और मार्च जो है, फरवरी और मार्च इसका जो पेपर है, इसके पेपर के लिए आप ये क्या बोलना चाहिए, तैयार रहें हमेशा के लिए। और हाँ, साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जाके हमने ये बात कहा है, और अच्छा लगने पे आप उसको लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं आप लोगों के लिए। आपका एक लाइक आपके स्नेह को प्रदर्शित करता है, आपके प्यार को दर्शाता है, जो हमें ऊर्जा मिलती है जिससे, और हमें हिम्मत आती है। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और सच जानिएगा, कोशिश करते हैं कि आपका जो कैरियर है वो पूर्णतः 100% गारंटी के साथ बन जाए। और हाँ, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि किसी बच्चों की ज़िंदगी अगर बनती है अपने साथी की और उसको जानकारी आपके माध्यम से हो जाती है कि सर ने यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, और उसकी ज़िंदगी अगर बदलती है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको दुआ देता है। इन्हीं शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट, आप सब लोग हमेशा प्रसन्न रहें।